नमस्कार, आदाब, जोहार दोस्तों। मेरी एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार आप सबको बताइए। आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करूंगा आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, कईयों को बुरा लग सकता है, खासकर उनको जो इस देश का खाते तो हैं मगर नाम पाकिस्तान का करते हैं। ये वीडियो काफ़ी गंभीर भी है और हमें कुछ सिखाते भी है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। दरअसल हमारा देश चुनौतियों से कम और चुनौतियों से ज़्यादा परेशान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में चुनौतियाँ कम और ज़्यादा है। वो एक क्लिप देखिए, उसके बाद आपको मैं बात करता हूँ। हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो मसला बस इतना सा है कि मैं पहले भी दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है। 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान। ठीक है, आपने इस महाशय की बात को सुना? ये इंडिया को या नॉर्थ ईस्ट को कट करना चाहता है, असम को अलग करना चाहता है। सपना देख रहे हो दिन में क्या? देखो, अच्छी बात है, मगर इतना भी भयानक सपना मत देखो कि लेने के देने पड़ जाए। तुम भारतीय फौज को चैलेंज कर रहे हो। अच्छी बात है, करो, करके देख लो, फौज को रोक के देख लो, समझ में आ जाएगा कि फौज रुकते हैं या तुम रुकते हो। इसके बारे में आप भी 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप कमेंट में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मंदिर तोड़े, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में, जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। इस बच्चे ने इसका अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि जो सनातन को नहीं जानता वो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। पहले जान तो लो क्या कि सनातन होता क्या है। अरे हम तो हर चीज़ की पूजा करते हैं, किस किस चीज़ को मिटाओगे, कहाँ से हटाओगे? ये देश हमारा, ये संस्कृति हमारी है, ये पहचान हमारी है। हम यहाँ के हैं, हम बाहरी नहीं हैं। हम कोई बाहर से यहाँ लूटने नहीं आए थे, हम कोई आक्रमणकारी नहीं थे। हमारे पूर्वज ने इस मिट्टी के लिए जान दी और हम भी देंगे हमेशा के लिए। पाकिस्तान से भी एक वीडियो आया है। ये तो नेहरू का खानदान है। राहुल गांधी जो है ये गांधी कैसे बन गए? ये तो नेहरू का खानदान है, ये गांधी कैसे लग गया नाम साहब? ये वो तस्वीरें लगाते प्लीज, वो मुझे चंद सेकंड और दे दे ताकि वो बात कंप्लीट कर लो। इंपॉर्टेंट बात है जी, वो फोटोग्राफ्स अगर साथ लग जाएंगी तो बड़ा बहुत मेहरबानी होगी प्रोडक्शन टीम की। इनके सब गांधी का नाम कैसे लग गया? ये तो नेहरू डायनेस्टी है। इंदिरा गांधी की शादी हुई थी जिन साहब से, इंदिरा गांधी जिनसे शादी करना चाहती थी। इंदिरा गांधी तो नहीं थी ना, नेहरू की बेटी थी, तो गांधी कैसे बनी? ये 30 सेकंड और उनकी, वो नेहरू की बेटी है,
वो शादी करना चाहती है एक बंदे से जिसका नाम है फिरोज खान, जो कि मुसलमान है। नेहरू की बेटी इंदिरा शादी करना चाहती है फिरोज खान से, जो कि मुसलमान है और नवाब खान का बेटा है, वो भी मुसलमान है। अब क्या करें, आगे तो नेहरू ने अपने खानदान चलाना है और कांग्रेस पार्टी को लीड करना है, ये तो बड़ा फटा पड़ जाएगा। तो महात्मा गांधी वहां पे फिरोज खान नामी लड़के को या नौजवान को, वो उनके साथ एक हलफनामा साइन होता है इंग्लैंड में, और वो फिरोज खान से फिरोज गांधी बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राउत साहब। एक मिनट में अपनी 30 सेकंड और भी क्लोज ना करें। वो फिरोज गांधी बनता है और फिरोज गांधी, ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? विश्लेषण ये है कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को एक बार फिर से पप्पू बना दिया, लेकिन राहुल गांधी ने पप्पू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी पप्पू बना दिया। अब लालू यादव को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है, ये बात जानते हैं कि पप्पू यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और वो जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। और अगर पप्पू यादव उभर गए, एक और यादव जो है चेहरा उभर गया, तो जो उनके यादव परिवार के जो उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। ये है सच्चाई हमारे पप्पू की, पप्पू यादव की नहीं, पप्पू की, कांग्रेस की पिछली सच्चाई। किसी को बुरा लगा होगा तो माफी करना, लेकिन भैया सच तो यही है जो ये कह रहे हैं। अगर हम कहें तो बवाल हो जाए, ये कहेंगे तो बवाल तो होगा नहीं। कमाल हो गया, इन्होंने सच बता दिया। अब एक सच हमारे तरफ से सुनिए। और उसके ऊपर से राहुल गांधी ऐसे फैसले और बयानबाजी कर रहे हैं जिन्हें सुनकर उनकी ही पार्टी के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी की गतिविधियों ने सिर्फ भाजपा और केंद्र सरकार को ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके बयानों ने कांग्रेस के भीतर ही बगावत जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब खुले मंच से उन पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना संभव ही नहीं है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट, संसद और चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो। आप सोचिए, जब देश का नेता प्रतिपक्ष बार बार यह बयान देता है कि हमारी लड़ाई भारतीय राज्य से है, यानी वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, तो इससे दुनिया को क्या मैसेज जाता है? यह संदेश जाता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यह संदेश जाता है कि यहाँ की संस्थाएं बिक चुकी हैं और यही वह जहर है जो राहुल गांधी बार बार देश के लोगों के बीच घोलने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी की डबल पॉलिसी को भी बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस किसी राज्य में जीत जाती है तो वहां चुनाव आयोग ईमानदार है, वहां लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन जब हार हो जाती है तो वही चुनाव आयोग भ्रष्ट और बिकाऊ हो जाता है। ये हल कर दिया इन्होंने अपनी पार्टी का कि इनके पार्टी के ही लोग इनके कह रहे हैं इस्तीफा दो भाई। इस सच में अपने आप को साबित कर दिए है कि ये हैं पप्पू है। ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं यार। मैंने जब उनका वो मौजा वाला वीडियो देखा था, आपको भी याद होगा, खेत में मौजा पहन के कौन जाता है यार? एक बात ये बताओ मुझे, किस किसान को आपने देखा है कि खेत में वो मौजा पहन के जा रहा है? वो खेत क्या मार्बल टाइल्स है क्या? फिसल जाओगे खाली पैर तो उससे मौजा पहन लिया, सॉक्स पहन के जाओगे तो फिसलोगे नहीं। या फिर सॉक्स पहन के खेती करने में मजा आता है, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो जिससे किसान को फायदा हो, मखाना उगाने में। सॉक्स के अंदर भर लेंगे वो बीज। पप्पू गिरी इतनी भी मत करो। मोदी की बहुत गाली दे रहे हैं, तो क्या चाहते क्या हो? राजनीति ऐसे भी तो नहीं की जाती है, और भी तो देश में राजनीति है, ऐसे काम करते हैं जिस तरह से आप लोग कर रहे हो।
ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी देश का बदनामी हो रहा है, बेइज्जती हो रहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं। आप बोल रहे वोट चोरी हो रहा है। वोट कैसे चोरी हो रहा है? जहाँ आप लोग जीत रहे हो वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा, जहाँ आप लोग हार जा रहे हो वहाँ वोट चोरी हो जा रहा है। बस सिंपल से जवाब है यार आपका। तो वोट चोरी हो रहा था तो इतने साल से आप कहाँ थे? 60 साल से कांग्रेस जो जीत रही थी इस देश में, तो वोट चोरी वो भी करती होगी तभी तो जीत रही थी। और 15 साल से बीजेपी जीती थी वो वोट चोरी कर रही है। समझ से बाहर है ये चीज। आपको समझ आए तो कमेंट करके बताइए कि ये किस तरह का राजनीति है कि जो जहां से जीत रहा है तो कभी ईवीएम हैक हो जाता है इनका, तो वोट चोरी हो जा रहा है। किसी को माँ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। फालतू किसी को घसीट लेते हो। फिर क्या बोलो? पप्पू था तो पप्पू। अब बिहार की जनता को सोचना है कि बिहार में किसको लाया जाएगा। ये वोट जोड़ो यात्रा, ये जो भी चल रहा है, ये सब कोई काम देने वाला नहीं है। जो अगर बिहार का विकास ही नहीं करना चाहेगा, विकास कैसे होगा? आप बस यात्रा करोगे विकास हो जाएगा, लोगों को जुड़ने से विकास हो जाएगा। अरे धरातल पे विकास करके दिखाइए। सिर्फ गाड़ी में बैठ के जाने से और रोड में 10 आदमी जुटाने से विकास नहीं हो जाता। कुछ सही में करके दिखाइए बिहार के लिए। देखिए कैसे बिहार के लोग आपको वोट देते हैं। आपको ये सब तामझाम करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये वक्त डिजिटल दुनिया का है। यहाँ आप जो भी काम करोगे ना, तो घर बैठे हम लोग देख सकते हैं कि आपने क्या काम किया बिहार के लिए और नहीं किया, और देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको सड़क पर निकलकर पूरा भीड़ जुटा के ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। उतने समझदार इस देश के लोग हैं, आपकी तरफ आपको तो नहीं है। तो अगली बार जब आप ऐसी यात्रा निकालें तो एक बार जरूर सोच लें कि आखिर इस यात्रा को निकालने का फायदा क्या होगा और क्या विकास हुआ है बिहार में। किस तर्ज पे आप निकाल रहे हो? वोट चोरी हुई, कहाँ से वोट चोरी हुई? जिसका वोट चोरी हुआ वो तो सामने आके, वो किस औरत का आपने बताया था, मंजू देवी, वो तो सामने आके बता रही है कि मेरा तो वोट चोरी हुआ ही नहीं है। हमको जबरदस्ती ले गया, बोला कि आपका नाम हट गया है, होने वाले तो बोल दीजिएगा। बताइए ऐसा तो हाल है। मांझीदा माउंटेन में उनके बेटे के घर गए, उनको चाबी दिया, घर का बड़ा चाबी दिया, घर ये नहीं, पानी टंकी लगा दिया, अपने पानी नीचे पानी ये नहीं, मोटर है ये नहीं, रूम लगा दिया, रूम में बैठते रहेंगे नहीं। मतलब ऐसा तो काम करते हैं। कमेंट करें, बताएं कि इस बार बिहार में आपको क्या लग रहा है, किसका सरकार होगा। मैं तो पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन करूंगा। यार पप्पुओं से छुटकारा दिलाओ इस देश को, इस बिहार को। अब पप्पू से छुटकारा चाहिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार में। बिहार अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है, ये आप लोग क्यों नहीं समझते? कहीं भी जाते हैं देश में तो बिहारी का बदनामी होता है, मुँह ढक के जाना पड़ता है। यार किसी को बोल ना दो कि ये बिहारी है, वो इतना गलत सोचेगा।
क्या इज्जत बना दी हो बिहार के यार देश भर में? क्यों ऐसा करते हो? क्या इतिहास रहा है बिहार का? कभी सोच के देखो कि इतना अच्छा इतिहास है, इतना पुराना इतिहास है। देश विदेश नालंदा हर जगह के लोग नालंदा में तक्षशिला में आके पढ़ा करते थे। देश में पहले विश्वविद्यालय सब बुला दिया, लास्ट तरह घोर के सभी लोग ठीक हुए। कभी चारा चुराया गया तो कभी वोट चुराया, मतलब कुछ से कुछ अपना गति नहीं दिखता है कि ये क्या था, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैंने देखा वीडियो तो मुझे बहुत खराब लगा, इसीलिए मैंने समझा कि नहीं ज़रूरी है बताना। मुझे अंदर से बहुत खराब लगा। यार ऐसे नहीं होता, देश ऐसे नहीं चलता है, देश को चलाना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जोहार।